Hello students, I am Sagar Agarwal. Welcome back to my online classes. Today we are going to start a new chapter, chapter number 8, the role of parliament in a democratic country. Our subject is social science for class 8. So basically what is parliament? पार्लियामेंट एक ऐसी व्यवस्था है जहां देश के लिए कानून बनाने वाले या बने हुए कानून को बदलने के लिए चुने गए व्यक्तियों का समूह होता है, उसे हम पार्लियामेंट कहते हैं। और अगर हम बात करें डेमोक्रेटिक की, तो डेमोक्रेटिक मीन्स वो जगह है जहां पे सभी को इक्वल राइट दिए जाते हैं। जैसे कि हमारी कंट्री एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, उसी तरीके से और भी बहुत सारी डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ है दुनिया में, जैसे कि आइसलैंड, न्यूजीलैंड, आयरलैंड, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, स्विट्ज़रलैंड और भी बहुत सारी ऐसी ऐसी कंट्रीज़ हैं जो कि डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ है, जहाँ पे जनता को हक दिया जाता है सरकार चुनने का, वोटिंग करने का, जहाँ पे जनता अपनी बात रख सकती है। अब हम हमारे चैप्टर से स्टार्ट करते हैं। रोल ऑफ पार्लियामेंट इन ए डेमोक्रेटिक कंट्री। Who gives the power to the government to take decisions and implement laws? गवर्नमेंट को पावर कौन देता है ये डिसीजन लेने के लिए और कानून को इम्प्लीमेंट करने के लिए? द आंसर टू दिस क्वेश्चन डिपेंड्स ऑन व्हाट टाइप ऑफ गवर्नमेंट इन द पर्टिकुलर कंट्री। उस कंट्री में किस टाइप की गवर्नमेंट है उस पर डिपेंड करता है। Supreme power is vested in the people and is exercised directly by them or by their elected agents. ये सुप्रीम पावर होती है वो जनता के हाथ में होती है। क्यों? क्योंकि डेमोक्रेटिक कंट्री है। डेमोक्रेटिक कंट्री है तो जनता को हक है कि वो अपनी सरकार खुद चुने, अपने एजेंट्स वो खुद चुने। दे इलेक्ट देयर लीडर्स बाय कास्टिंग अ वोट। जनता को वोट करने का हक दिया जाता है, और वोटिंग करने का हक किसे दिया जाता है? जिसकी उम्र 18 या 18 से ऊपर हो, उस इंसान को वोटिंग करने का हक दिया जाता है। द इलेक्टेड लीडर्स एंड रिप्रेजेंटेटिव्स फॉर्म द गवर्नमेंट। जो एजेंट्स होते हैं और जो लीडर्स होते हैं वो बनाते हैं गवर्नमेंट को। एक नई गवर्नमेंट उनसे बनती है। इन अ डेमोक्रेसी the government has to give clarifications and provide reasons for the decisions undertaken. जो डेमोक्रेटिक कंट्री होती है वहाँ की जो गवर्नमेंट होती है उन्हें क्लैरिफिकेशंस मीन्स क्लियर बातें और जो भी डिसीजन लिए गए हैं वो क्लियरली देने होते हैं, बताने होते हैं। द अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज इन द मोनार्ची। मोनार्की मीन्स साम्राज्य। जो साम्राज्य पहले हुआ करता था राजा रानियों के टाइम पे, आजकल गवर्नमेंट होती है। इन दिस टाइप ऑफ गवर्नमेंट द पावर टू टेक डिसीजन एंड रन एडमिनिस्ट्रेशन इज इन द हैंड ऑफ द किंग और क्वीन। जैसा कि मैंने अभी बताया, राजा और रानी उनके हाथ में होता था सारे डिसीजंस लेना, उनके हाथ में सब चीज़ होती थी कि कैसे डिसीजन लेने हैं, किस टाइप की गवर्नमेंट बनेगी, क्या होगा। King discussed the matter with his group of advisors, but the power to take the final decision lies with the king or queen only. जो राजा होता था वो अपने एडवाइज़र्स, उनके जो सलाहकार होते थे, उनके साथ बैठ के डिसीजंस लेते थे या कोई भी बात डिस्कस करते थे, बट जो फाइनल डिसीजन होता था वो सिर्फ राजा और रानी ही ले सकते थे और कोई ले नहीं सकता था। डिस्कशन बस उनके राजा और उनके जो कंसल्टेंट होते थे, उनके जो सलाहकार होते थे, उनके बीच में होता था। द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेमोक्रेसी इज दैट द सोल पावर टू रूल इज नॉट इन द हैंड ऑफ वन पर्सन और अ ग्रुप ऑफ पीपल। डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी का जो पावर है, डेमोक्रेटिक कंट्री में जो पावर होती है वो सिंगल पर्सन या फिर ग्रुप ऑफ पीपल के हाथ में नहीं होती है, ईच एंड एवरी सिटीजन के हाथ में होती है, जनता के हाथ में होती है। एवरी सिटीजन इज़ अ मेंबर इन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। जो डिसीजन मेकिंग का प्रोसेस होता है वो जनता के हाथ में होता है, क्योंकि जनता वोट करती है, जनता ही अपनी सरकार सिलेक्ट करती है खुद वोटिंग करके। पीपल देमसेल्व्स आर द क्रिएटर्स ऑफ देयर
डेस्टिनी। तो जैसा कि मैंने भी बताया स्टूडेंट्स कि वोटिंग राइट्स हमें दिया जाता है, जनता को दिया जाता है। देखा जाए तो हमें अपनी सरकार खुद बनाते हैं। जैसे कि स्कूल्स में भी अगर क्लास मॉनिटर को चुनना हो तो कभी कभार क्लास में टीचर्स होते हैं, वो वोटिंग करते हैं कि जिस बच्चे को ज़्यादा वोट मिलेगा वो क्लास का मॉनिटर बनेगा। 2 या 3 पार्टिसिपेंट्स को चुना जाता है, उनके बीच वोटिंग होती है, तो जिसको ज़्यादा वोट मिलते हैं वो क्लास का मॉनिटर बनता है। ये एक एग्जाम्पल था। द वर्ड फॉर डेमोक्रेसी इन गुजरात इज लोकशाही। गुजरात में डेमोक्रेसी का जो वर्ड है उसे कहा जाता है लोकशाही। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज़ फॉर द पीपल। जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है मीन्स डेमोक्रेसी में, जैसा मैंने बताया, डेमोक्रेसी मतलब सबको इक्वल हक दिया जाता है। तो जो गवर्नमेंट है वो हम ही चुनते हैं, हम ही बनाते हैं गवर्नमेंट को। इट मीन्स द वेलफेयर ऑफ द पीपल इज़ द मेन एम ऑफ द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट का जो मेन एम होता है, मेन गोल होता है, वो होता है जनता की खुशी देखना, उनकी सारी ज़रूरतें पूरी करना, क्या तकलीफ़ उनको आ रही है क्या नहीं आ रही है उसका पूरा पूरा ध्यान रखना। जैसे कि हम हमारी सोसाइटी में ही किसी प्रमुख को सिलेक्ट करते हैं, किसी को हम प्रमुख बनाते हैं, तो अगर सोसाइटी में कुछ भी प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है तो उसका सॉल्यूशन हम उस प्रमुख को जाके पूछेंगे कि भाई इसका क्या सॉल्यूशन हमें मिल सकता है। उसी तरीके से गवर्नमेंट का भी ये रोल होता है कि वो अपनी जनता का ख्याल रखे, उन्हें कोई प्रॉब्लम ना आने दे, सारी फैसिलिटीज़ उन्हें प्रोवाइड हो। डेमोक्रेसी इज़ रन बाय पीपल एज द रिप्रेजेंटेटिव्स इलेक्टेड बाय द पीपल रन द एडमिनिस्ट्रेशन। अब जो जनता ने रिप्रेजेंटेटिव, जो एजेंट चुना है, वो ही एडमिनिस्ट्रेशन को चलाता है। एडमिनिस्ट्रेशन मीन्स द एक्ट ऑफ मैनेजिंग समथिंग। कोई भी चीज़ों को मैनेज करना वो एडमिनिस्ट्रेशन का काम होता है, जहाँ वहाँ पे जो एजेंट्स होते हैं उनका काम होता है कोई भी चीज़ या फिर कोई भी एक्ट, कोई भी एक्शन हो रहा है उसको मैनेज करना। Now we are going to see forms of government. First is monarchy and the second one is democracy. In democracy there are 2 types of government, presidential government and parliamentary government. In presidential government we have unitary government and federal government, as in the same parliamentary government, unitary government and federal state. So students, we will see these forms of government in the next video in detail. Next, your school must have been organized elections for schools panchayat. Similarly, your class monitor also must have been elected. जैसा मैंने अभी एग्जांपल दिया था थोड़ी देर पहले कि क्लास का जो मॉनिटर होता है उसके लिए भी इलेक्शन रखा जाता है, क्लास में ही वोटिंग करते हैं हम। At times it happens that the monitor is not elected but selected डायरेक्टली। कभी कभार ऐसा होता है कि मॉनिटर के लिए कोई इलेक्शन नहीं होता है बट रैंडमली हमारे सर टीचर्स अपॉइंट कर देते हैं किसी भी स्टूडेंट को। एज अ रिजल्ट अदर्स हु वांटेड टू बी द मॉनिटर फील कंटेंटेड एंड देयर डिसअप्रूवल एंड एक्सप्रेस देयर डिसअप्रूवल। जो और भी ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो मॉनिटर बनना चाहते हैं, उनका डिसअप्रूवल हमें पता चल जाता है, वो अपना डिसअप्रूवल हमें बता देते हैं कि नहीं ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए, इलेक्शन होना ज़रूरी है, तभी पता चल पाएगा कि कौन मॉनिटर बनने लायक है, किसे ज़्यादा वोट मिल सकते हैं। जैसे कि हमारे स्कूल में ही कैप्टन्स, वाइस कैप्टन्स, हेड बॉय, हेड गर्ल के लिए इलेक्शन होता है, तो जिससे ज़्यादा वोट मिलता है वही हेड गर्ल या हेड बॉय अपॉइंट किया जाता है। So students, in next video we are going to see forms of government, different forms of government. Thank you students.